अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु व नशहदु अन्न सय्यदना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद व लम यूलद व लम यकुल लहू कुफुवन अहद। सामीन इकराम, मैं आज वो बात लेकर आया हूँ और आप लोगों के सामने हाजिरी का शर्फ इसलिए हुआ है कि मैं कुछ बातें ये बताना चाहता हूँ आप हजरात को कि घर पर जमात से नमाज हम कैसे पढ़ें, घर पर हम जमात से नमाज कैसे पढ़ें। कोरोना वायरस जैसी हालात में हुकूमत की तरफ से घरों से बाहर न निकलने की हिदायत पर अमल करना चाहिए। जब तक कि हालात दुरुस्त नहीं होते उस वक्त तक अपने घरों में ही नमाज अदा करना चाहिए। अलग अलग नमाज पढ़ने के बजाय घरों के साथ बाजमात नमाज पढ़ना चाहिए। अगर घरों में हम हैं, अपने घरों में हैं, हमारी बीवी है, हमारे बच्चे हैं, हमारे भाई हैं और हमारे अम्मी अब्बा हैं, तो कह रहे हैं कि हम जो घरों में नमाज पढ़ें इस कोरोना वायरस के लॉकडाउन के अंदर, तो हम नमाज कैसे पढ़ें। कह रहे हैं कि इनफिरादन पढ़ने से बेहतर यह है कि हम लोग जमात के साथ नमाज पढ़ें। यानी जो घरों में हमारे माँ और बहनें हैं, हम अपने बहन के साथ कैसे पढ़ें, अपनी बेटियां के साथ कैसे पढ़ें, अपने बच्चों के साथ कैसे पढ़ें, तो कह रहे हैं कि वो जमात के साथ नमाज पढ़ें। कह रहे हैं कि पढ़ना चाहिए। इससे बाजमात नमाज पढ़ने की फजीलत भी हासिल हो जाएगी। इस पे बाजमात नमाज पढ़ने की फजीलत भी हासिल हो जाएगी और तौबा व इस्तग़फ़ार और अल्लाह ताला की तरफ रुजू होने का ख़ास एहतमाम करना चाहिए। तौबा व इस्तग़फ़ार और अल्लाह तबारक ताला की तरफ ख़ास रुजू होने का एहतमाम भी करना चाहिए। अल्लाह ताला हर किस्म की परेशानियों और बीमारियों से पूरी उम्मत की हिफाजत फरमाए, आमीन। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जमात की नमाज अकेले आदमी की नमाज से 27 दर्जा बढ़ी हुई है। 27 दर्जा बढ़ी हुई है। घरों में हम हैं, हम अपने घरों में जमात के साथ नमाज पढ़ें। अफजल तरीका यही है कि एक फर्दन नमाज पढ़ने से, अकेले नमाज पढ़ने से, कह रहे हैं कि अगर जमात के साथ नमाज पढ़ते हैं तो बहुत 27 दर्जा अल्लाह तबारक ताला ज़्यादा सवाब देते हैं। कह रहे हैं उनमें से पहला क्या है कि तरतीब क्या होनी चाहिए, मतलब कैसा नमाज पढ़ना चाहिए। तो कह रहे हैं कि अगर जमात की नमाज में बीवी, बेटियां या औरतें होंगी, कह रहे हैं कि अगर जमात की नमाज में हमारी बीवी है या हमारी बेटियां हैं या औरतें हैं, घर की कोई दूसरी औरतें हैं, तो कह रहे हैं नमाज पढ़ाने वाले को इन औरतों के नमाज पढ़ाने की नियत करना ज़रूरी है। जो नमाज पढ़ा रहा है, जो इमामत कर रहा है, वो इनकी नियत करना ज़रूरी है। वो इन लोगों की नियत करना उसको ज़रूरी है। अगर वो नियत नहीं करता है तो नमाज नहीं मानी जाएगी, वरना औरतों की नमाज नहीं होगी। अब बता रहे नंबर 2, इकामत बालिग बच्चा या खुद इमाम ही का कहना अफजल है। इकामत जो कहा जाए वो औरत ना कहे, बल्कि बालिग बच्चा या खुद इमाम ही का कहना अफजल है। जो इमाम इमामत कर रहा है, जो इमाम नमाज पढ़ रहा है, बाप पढ़ा रहा है, तो उसी को कहना इकामत ज़रूरी है। औरत इकामत ना कहे, समझ रहे हो। अफजल औरत कहना नहीं है, बल्कि उस इमाम का ही कहना अफजल है, या कोई बालिग बच्चा हो वो कह दे। नंबर 3, अगर इमाम के साथ पीछे सिर्फ औरतें हों तो उनमें इमाम महरम रिश्तेदार या बीवी भी शामिल हो, वरना नमाज मकरूह होगी। कह रहे हैं कि अगर इमाम के साथ पीछे सिर्फ औरतें हों, अगर जो इमाम नमाज पढ़ा रहा है उस इमाम के पीछे सिर्फ औरतें हों, तो कह रहे हैं तो उन औरतों में इमाम की कोई महरम रिश्तेदार भी हो, अगर उसमें सारी की सारी गैर महरम औरतें हैं
तो नमाज नहीं होगी। उसके लिए ज़रूरी है कि उसका कोई महरम भी मौजूद हो, जैसे उसकी बहन हो गई या उसकी माँ हो गई या उसकी बेटियां हो गई। तो कह रहे महरम का होना ज़रूरी है। अगर सब के सब गैर महरम है तो नमाज नहीं होगी शामिल, वरना नमाज मकरूह होगी, बल्कि मकरूह हो जाएगी नमाज, वही कह रहे हैं। नंबर 4, औरत इमामत नहीं कर सकती है। नंबर 4 ये है कि औरत जो है इमामत नहीं कर सकती है, इसलिए सिर्फ औरतें मिलकर जमात के साथ नमाज ना पढ़ें। औरत किसी की भी इमामत नहीं कर सकती है और ना ही औरत जमात के साथ नमाज पढ़ सकती है। ये कहा गया है, औरत न जमात के साथ नमाज पढ़े और ना ही औरत इमामत करे। अब वो चीज़ बता दूं मैं आप लोगों को, जो घर पर जमात के नमाज की तरतीब क्या होगी। अगर हम और आप घर पर नमाज पढ़ रहे हैं तो उनकी तरतीब क्या होगी, मैं बता देता हूं आप हजरात को। नंबर 1, बाप और सिर्फ एक बेटा है। अगर बाप इमामत कर रहा है और उसका एक बेटा है तो कह रहे हैं कि बाप इमाम रहेगा और बेटा दाहिनी तरफ थोड़ा पीछे हटकर खड़े रहेगा। बाप इमाम रहेगा और बेटा पीछे की तरफ थोड़ा सा हटकर खड़ा रहेगा, थोड़ा सा पीछे हटकर खड़ा रहेगा, जैसा कि ये स्क्रीन में दिखाया जा रहा है। ये स्क्रीन में दे रहा हूं मैं, देख लीजिए आप हजरात। बिल्कुल सफ़ें ऐसी होनी चाहिए जैसा इसके अंदर दिया हुआ है, इसी तरीके से आप अपनी सफ़ों को बनाएं। अगर बाप इमाम है और उसके पीछे बेटा मुक्तदी है तो उसके लिए ये सफ़े बनी हुई है, जो मैंने नीचे स्क्रीन पे दे दिया हूं, आप समझ जाएंगे इसके ज़रिए से। अब आगे चलते हैं। दूसरा नंबर, बाप और एक से ज़्यादा मर्द, बाप है और एक से ज़्यादा मर्द है। कह रहे हैं कि बाप इमाम रहेगा और बाकी सब मर्द एक सब पीछे खड़े रहेंगे। बाप इमाम रहेगा और बाकी सारे के सारे मर्द एक सब पीछे खड़े रहेंगे, जैसा कि आपको हजरात को स्क्रीन पे शो कर रहा है। आप हजरात स्क्रीन पे देख सकते हैं और इसको समझ सकते हैं। ये जो स्क्रीन पे शो कर रहा है ये आपको समझाने के लिए मैं दे रहा हूं, ताकि आप हजरात समझ जाएंगे। नंबर 3, सिर्फ शौहर और बीवी। शौहर इमाम रहेगा और बीवी पूरी एक सब पीछे रहेगी। अगर उसका शौहर है और बीवी है तो कह रहे हैं कि शौहर जो है इमाम रहेगा और बीवी जो है मुक्तदी रहेगी, बिल्कुल एक सब पीछे खड़ी रहेगी, जैसा कि स्क्रीन पर दिया जा रहा है। आप समझ सकते हैं, देख सकते हैं। ये स्क्रीन जो मैं दे रहा हूं आपके समझने के लिए, आसानी के लिए दे रहा हूं, ताकि आप इसे समझ जाएं। अब आगे चलिए। नंबर 4, शौहर, बीवी और एक बेटा, एक लड़का। शौहर है और बीवी है और उसका एक लड़का है। तो कह रहे हैं वो अपनी सफ़ों को कैसे बनाएं, वो अब कैसे खड़े रहें। तो कह रहे हैं कि शौहर इमाम रहेगा और लड़का इसके दाहिनी तरफ थोड़ा सा पीछे खड़े रहेगा। शौहर इमाम रहेगा और बेटा जो है, उसका लड़का जो है, वो दाएं तरफ बिल्कुल थोड़ा सा हटकर खड़ा रहेगा और बीवी एक सब पीछे रहेगी। बीवी जो है उसकी एक सब पीछे रहेगी, जैसे कि स्क्रीन पर शो कर रहा है। आप देख सकते हैं, इसको समझ सकते हैं, बिल्कुल इसी तरीके से जैसा मैं दे रहा हूं स्क्रीन पर, आप देख सकते हैं। नंबर 5, शौहर, बीवी और लड़के। शौहर, बीवी और लड़के, ये जो ऊपर बयान किया गया था नंबर 4, ये शौहर, बीवी और एक लड़के के बारे में था। और ये जो 5वां नंबर बयान कर रहा हूं, ये बता रहे हैं कि अगर 2-3 लड़के हों तो क्या करें। वो शौहर कहाँ रहेगा, इमाम कहाँ रहेगा और लड़के कहाँ रहेंगे और बीवी कहाँ रहेगी। तो कह रहे हैं कि शौहर, बीवी और लड़के। शौहर इमाम रहेगा, कह रहे हैं कि शौहर इमाम रहेगा और लड़के शौहर के पीछे की सफ में खड़े रहेंगे। लड़के एक सब पीछे खड़े रहेंगे और बीवी आखिरी सफ में रहेगी, जैसा कि ये स्क्रीन पे शो कर रहा है। आप देख सकते हैं, समझ सकते हैं। ये स्क्रीन के जरिए से आप बआसानी समझ सकते हैं, इसी वजह से मैंने इसको स्क्रीन पर रखना जरूरी समझा है। और नंबर 6, शौहर, बीवी और लड़के लड़कियां। शौहर है और बीवी है और लड़कियां हैं। तो कह रहे हैं वो अपनी सफ को कैसे बनाएं। तो कह रहे हैं कि शौहर इमाम रहेगा, उसके पीछे की सफ में लड़के रहेंगे और तीसरी सफ में लड़कियां और औरतें रहेंगी। पहले शौहर रहेगा यानी इमाम रहेगा, फिर उसके पीछे की सफ में लड़के रहेंगे, सारे के सारे लड़के खड़े रहेंगे, जैसे कि स्क्रीन पे दे रहा हूं मैं, समझ जाएंगे आप। और तीसरी सफ में लड़कियां रहेंगी। पहले इमाम यानी बाप रहेगा, फिर लड़के रहेंगे, फिर लड़कियां रहेंगी और औरतें रहेंगी। उसी लड़कियों की सफ में औरतें भी रहेंगी, जैसा कि ये स्क्रीन पर शो कर रहा है। आप देख सकते हैं, समझ सकते हैं। नोट, जो भी अभी बयान किया गया या स्क्रीन पर बताया गया है,
अभी बात याद रख लें, जो भी आप लोगों को बयान किया गया या स्क्रीन पे बताया गया है और जो नमाज की तरतीब बताई गई है, बयान की गई है, कह रहे हैं वो सिर्फ समझाने के लिए है, ये सिर्फ समझाने के लिए है। इन सूरतों में नमाज कोई भी बालिग मर्द पढ़ा सकता है, इन सूरतों में कोई भी बालिग मर्द नमाज पढ़ा सकता है। कह रहे हैं कि ये जो तरतीब बताई गई है और बयान की गई, जो मैंने आप हज़रात के सामने बयान किया है, बताया है, ये तरतीब सिर्फ समझाने के लिए है। अगर इनके अलावा, बाप के अलावा भी कोई मर्द मौजूद है, बालिग है, तो कह रहे हैं वो भी इमामत कर सकता है। बेहतर है कि शरीयत का पाबंद और अच्छा कुरान पढ़ने वाला शख्स पढ़ाए। कह रहे हैं अगर घर के अंदर कोई ऐसा अफराद है जो बिल्कुल कुरान को बहुत ही अच्छे तरीके से जानता है और बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ना जानता है, तो वो नमाज पढ़ाए, बालिग होना चाहिए। ये तमाम बातें थी जो आप हजरात तक रसाई करना बहुत ज़रूरी था। मुझे उम्मीद है कि आप हजरात इसको देख करके समझ गए होंगे और अल्लाह तबारक ताला से दुआ करिए कि अल्लाह तबारक ताला हम सबको कहने और सुनने ज़्यादा अमल करने की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।